बच्चों, गणित में हमने आपको दो अवयवों का योग और अंतर करना सिखाया था। तो योग और अंतर में मैंने आपको एक खास बात बताई थी कि हम उन्हीं अवयवों को जोड़ या घटा सकते हैं जिनके क्रम आपस में बराबर हों। अब आज हम अवयवों की गुणा समझेंगे, लेकिन इसी ढंग से याद रखना है। जैसे अवयवों का जोड़ और घटाना तो केवल तभी संभव था जब उनके क्रम बराबर हों, लेकिन गुणा में ऐसा नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि किसी भी क्रम के अवयव आपस में होंगे तो उनकी गुणा संभव है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले जैसे मान लो, अभी मैं तुम्हें एग्जाम्पल देके तुम्हें समझाता हूँ कि जैसे मान लो ए एक अवयव ये दे रखा है, बी एक अवयव ये दे रखा है। हमें ये चेक करना है कि इन दोनों, पहले ये चेक करेंगे कि इन दोनों की गुणा संभव है या नहीं है। पहले सबसे पहले गुणा करने से पहले ये हमें चेक करना होता है कि दोनों अवयवों की गुणा संभव है या नहीं है। अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि गुणा संभव है नहीं है। सपोज करो हमें ए बी निकालना है, ए इंटू बी निकालना है, तो आप करोगे क्या। और ये भी ध्यान रखना है कि गुणा जो होती है वो सहचारण नियम का पालन नहीं करती। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि मान लो कोई सवाल है जिसमें ए इंटू बी संभव है, गुणा संभव है, तो जरूरी नहीं है कि बी इंटू ए भी संभव हो। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ए इंटू बी का मान बी इंटू ए के बराबर हो, अलग अलग भी हो सकता है। दोनों गुणाएं संभव भी हो सकती हैं और नहीं भी। देखिए कैसे चेक करते हैं। जैसे मान लो ए इंटू बी निकालना है, तो पहले आप ए पहले लिखा है फिर बी लिखा है, तो पहले आप ए का क्रम लिखोगे। जो अभी पहले लिखा होगा पहले उसी का क्रम लिखना है। जैसे ए पहले लिखा है तो ए का क्रम क्या है, तो इसमें देखो ए में एक और दो रो हैं और एक दो तीन कॉलम है, तो दो रो तीन कॉलम, तो इसका क्रम हुआ 2/3। क्लियर हो गई बात। दो रो और तीन कॉलम, तो 2/3। पहले क्रम, पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं। अब इनटू, अब बी का क्रम लिखिए। तो इसी प्रकार देखो बी का क्रम क्या है, तो इसमें 1 2 3, इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो इसका क्रम हुआ 3/2। तो इस ढंग से पहले आप पहले अवयव का क्रम लिखें, इंटू लग के दूसरे अवयव का क्रम लिखें पास पास, और उसके बाद ये देखें कि दोनों अवयव में ये जो बीच के अंक बने, जैसे 3 और 3, ये अंक समान होने चाहिए। यदि ये अंक समान पड़ रहे हैं, यदि ये अंक समान हैं तो गुणा संभव है, और अगर ये अंक समान नहीं हो तो गुणा संभव नहीं है। लेकिन देखो इसमें ए इंटू बी करते हुए 2/3 और 3/2 हो रहे हैं, तो ये 3 अंक समान है, इसका मतलब ये गुणा संभव है। अब ये चेक करते हैं, देखो बी इंटू ए संभव है या नहीं। इसी प्रकार तो बी इंटू ए लिखा है तो पहले बी लिखो, क्या पहले बी का क्रम लिखेंगे, तो बी का क्रम क्या है 3/2 इंटू, अब ए का क्रम लिखिए, तो ए ये रहा 2 और 3, 2/3। तो देखो ये बीच के अंक ये समान है, इसका मतलब ये भी गुणा संभव है। तो पहले ये चेक करेंगे संभव है या नहीं है। सपोज करो जैसे मान लो कि यदि मान लो ए होता, ए का क्रम होता 3/3, ए होता 3/3 का मान लो, और बी होता 2/3 का। आप अब ध्यान देना है, ए होता 3/3 का मान लो, 3 रो 3 कॉलम का, और बी होता 2/3 का। तो अगर हम ए इंटू बी करते हैं, तो पहले ए का क्रम 3/3 इंटू बी का क्रम 2/3, तो देखो ये बीच के अंक समान नहीं बैठते, तो इस स्थिति में गुणा संभव नहीं है, नहीं होती। और इसी में अगर हम बी इंटू ए करेंगे, तो पहले बी का क्रम 2/3 इंटू ए का क्रम 3/3, तो ये बीच के अंक समान बैठते हैं, तो गुणा संभव है। तो बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि ए इंटू बी संभव हो, तो जरूरी नहीं है कि बी इंटू ए भी संभव हो। और इसका उल्टा भी सकता है कि जैसे बी इंटू ए गुणा संभव है, लेकिन देखो ए इंटू बी की गुणा संभव नहीं है। तो हमें करना क्या है सवाल में, इस तरह कंफ्यूज नहीं होना है। हर सवाल में जब भी गुणा करने को आएगी, जब भी दो अवयव की गुणा करने को आएगी,
तो पहले जो आगे लिखा होगा, जैसे ए इंटू बी करना है तो पहले ए का क्रम लिखें, फिर बी का क्रम लिखें और देखें ये बीच के अंक समान हैं या नहीं है। अगर समान है तो गुणा संभव है, और समान नहीं है इस तरीके से तो गुणा संभव नहीं है। तो सबसे पहले हमें गुणा करने से पहले ये चेक करना होगा कि वो गुणा संभव है या नहीं है। और गुणा करते कैसे हैं, चेक करने के बाद वो अगली वीडियो बताते हैं।